बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद हैं। मजहबी तकारीब और इज्तिमाआत पर भी पाबंदी आयद है। तमाम शादी हाल 3 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी आवाम को इस बात से बड़ा सफ़र करना पड़ रहा है। उनसे पूछते हैं कि उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्या ये पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। चलिए आवाम से राय जानते हैं। जी, मैं ये समझता हूँ कि जब मार्केट्स बंद हैं, कारोबारी दफातर बंद हैं, कारोबार बंद है, तो इससे गरीब आदमी जो कि पहले ही दिहाड़ीदार है, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, उसके लिए इस तरह के हालात में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और वो बहुत ज़्यादा जो है वो और ज़्यादा गरीब होता चला जाएगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पहले ही काफ़ी क्राइसिस के अंदर है, परेशानियों के अंदर है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो मैं समझता हूँ इससे गरीब इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मैं ये समझता हूँ कि जो मज़दूर हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, उनके लिए हुकूमत को चाहिए कि उनको कुछ ना कुछ वजीफ़ा दें और उनकी ताकि उनके घर में दाल रोटी चलती रहे। और मैं ये भी समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी जिस तरह रात को तकरीर में जो है वो अनाउंस किया है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनको ख़ास तौर पर आड़े हाथों लेना चाहिए ताकि गरीब अवाम जो है वो इनके हाथ ना चढ़े और उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो हुकूमत को वजीफ़ा ज़रूर देना चाहिए। ये जो वायरस है ये मतलब मज़ीद बढ़ेगा नहीं, बाकी दुनिया की मिसालें आपके सामने हैं, ये कहाँ से उठा और पूरे मतलब वर्ल्ड में आलमोस्ट पहुँच गया। तो हमारी तो मतलब इतनी वो मजबूत वो नहीं है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि पड़ेगा, लेकिन बर्दाश्त करना चाहिए। मैं तो मतलब ये है ना कि अगर आपके घर में सारे अफराद बीमार हो जाते हैं और आपको ज़्यादा मसले बढ़ते हैं तो इससे बेहतर है कि बंदा थोड़ा गुजारा कर ले, होना चाहिए। हमारे पास जो काम कर रहे हैं सैलरी वो तो मतलब हम देते हैं, बेशक आंधी हो, तूफ़ान हो, छुट्टी हो, जो भी हम देते हैं उसको। मतलब ये ठीक है, ये बहसी पाकिस्तानी और बहसीत एक इंसान, ये मैं दर्द फ़ील कर रहा हूँ उन लोगों का जो सुबह जाते हैं और मिसाल 1000 रुपये कमाते हैं, तो वो अगर 10 दिन के लिए ना जाएँ तो क्या पीछे क्या होगा? एक बंदा कमाने वाला होता है और बाकी लोग काफ़ी लोग होते हैं खाने वाले। तो वो दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मेरे मतलब मेरे बस में जितना है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं कर सकूँ मैं करूँगा इंशाल्लाह। ये जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल चल रही है, स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, मजहबी तकारीब पे पाबंदी चल रही है, शादी हाल बंद है, इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तानियों पे? असर तो गरीब आवाम पे पड़ेगा। बाकी अमीरों के लिए तो खैर ना पहले कोई फ़र्क पड़ा है ना अब पड़ेगा। और ये स्कूल बंद करना, ये यूनिवर्सिटी बंद करना, तालीमी इदारों को बंद नहीं करना चाहिए मेरे ख़्याल से। और कारोबारी लिहाज से भी काफ़ी मुतासर हुआ है कारोबार लोगों के। दुकानों पे ये आवाम का बाहर निकलना ये काफ़ी मुतासर हो गया है। हुकूमत को ये फ़िलहाल तो इसका कोई वैक्सीन भी नहीं है, तो इसलिए आवाम को भी एहतियात करना चाहिए। एहतियात तो ज़रूरी है और हुकूमत को भी चाहिए कि ये जो स्कूल बंद किए हैं, तालीमी इदारों को बंद नहीं करना चाहिए। आवाम को इसी तरह जैसे पहले थे और इतना प्रेशराइज़ नहीं होना चाहिए इस मर्ज़ से। असर तो देखें जी पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, लेकिन अगर आप कोरोना वायरस के हवाले से देखते हैं तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि इटली में भी पहले लोगों ने बहुत इसको कैजुअल लिया, जिसकी वजह से कोरोना उधर बहुत फैल गया है और बहुत सी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो जब पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है एक चीज़ का, तो हमें उसकी केयर करनी चाहिए और ये बहुत अच्छा कदम है। और जब भी ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो फिर आपका सारा पाकिस्तान नॉर्मल चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक ये हमारा पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए और जैसे हमें रियासत ने हुक्म दिए हम वैसे ही काम करें। हमारे तालीमी इदारे बंद हैं और मजहबी तकारीब पे भी पाबंदी लगी हुई है। कोर्ट्स में भी मखसूस केसेस सुने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद है हमारे लिए? जी बिल्कुल, ये फ़ायदेमंद है। जिस तरह पूरी दुनिया में बड़ा पैनिक फैला हुआ है, पाकिस्तान तो बहुत गरीब कंट्री है, तो इमरान खान साहब ने कल बड़ा अच्छा स्पीच में स्टेप लिया है कि ये छोटे बच्चों के स्कूल बंद करके और सारे गैदरिंग को मना कर दिया हुआ है, तो ये अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। देखें, जैसे एक दुनिया अफरा तफरी में लगी हुई है कि ये कोरोना वायरस जो है ख़तरनाक है, जानलेवा है, उस हिसाब से एहतियाती तदबीर तो ठीक हैं कि पब्लिक गैदरिंग्स और ये स्कूल के जो उन्होंने तालीमी इदारे बंद कर दिए, बाकी मजहबी ये तदबीर करना तो वैसे हमारे उसमें मज़हब में भी है और वैसे भी बचना चाहिए अगर बच सकते हैं बड़े बड़े नुकसान से। अपने आप को लिमिटेड करके आइसोलेट करके अगर हम इस नुकसान से बच सकते हैं तो हमें बचना चाहिए मेरे ख्याल में। तालीमी इदारे भी असल में पब्लिक गैदरिंग ही है भाई किस्म की ना, वहाँ पे आपको पता है हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें फिर यही होता है कि कोई एक बच्चा इन्फेक्टेड होगा तो ज़ाहिर है ये आपको पता है थोड़ा इस तरह का वायरल है,
तो ये फिर आगे फैलने का खदशा है। अच्छी है, मेरे ख्याल में तो ठीक है। ये शादी हाल पे जो वैसे तो देखें वक्ती नुकसान है कारोबार का लोगों का, लेकिन ये है कि ये इसके दूरस्थ नताइज हैं कि इंशाल्लाह आगे जो है वो बेहतर हो जाएगा कारोबार। कुछ अरसे का है, शायद ये बीमारियां आती हैं और चली जाती हैं। असर तो अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारा मुल्क है, हम बींग मुस्लिम, हमारे अल्लाह ताला के भी कुछ अहकामात हैं कि हम अगर नमाज रोज़ा मस्जिद सब कुछ छोड़ देंगे, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना। तो हमें इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा बींग मुस्लिम हमें जो बहुत गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं उनको चलो इग्नोर कर दें, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको तो चलो एग्जिस्ट रखें ना इंशाल्लाह। जी जो कोरोना वायरस फैल रहा है इसी तरह से फैल रहा है, एक दूसरे से हाथ मिलाने से, तो फिर ये तो करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं? इससे पहले भी ये चीज़ें तो थी, लेकिन एक्सपोज नहीं हो रही थी, फोकस नहीं हो रही थी। ये चीज़ें देखें, फ्लू भी एक कॉमन सी डिजीज़ है, और निमोनिया भी पहले भी हो रहा था, लेकिन अब इसने मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपोज किया है, तो एक पूरी दुनिया में एक खौफ हरास की पोजीशन हो गई है। तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये जो एक डिज़ीज़ आई है, एक वायरल डिज़ीज़ है, और ये आपको ये भी पता है कि एक दूसरे से लग जाती है। इस सिलसिले में जो गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो बेहतर कर रही है। आप देखें, जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे यूरोप में हो गए, चाइना हो गया, वो जब सर्वाइव नहीं कर रहे, उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, तो फ्यूचर में हम कैसे सर्वाइव करेंगे? हमारे पास तो देखें, अगर हॉस्पिटल में चले जाएं तो बेसिक की जो डिज़ीज़ कंट्रोल है वो ही नहीं है। बुखार हो जाए वो नहीं कोई कर सकता। तो ये जब इतनी ह्यूज लेवल की ये जो एक डिज़ीज़ शुरू हुई है, कोरोना वायरस है, तो इसके लिए स्कूल को भी बंद करना चाहिए, मार्केट्स को भी जो है लिमिटेड टाइम के लिए बंद करना चाहिए, और मास्क जो है वो पहनने चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करने चाहिए। ये बहुत बेहतर कर रही है गवर्नमेंट, इसमें कोई गलत नहीं है। पाकिस्तानी अवाम पे असर यही पड़ेगा, जो गरीब अवाम है, जो रोज़ाना की यानी कि जिनकी बेसिस पे उनकी इनकम है, उनके लिए ज़्यादा मसले मसाइल हैं। उनके बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम उनका लिए बहुत मसला बन जाएगा। तो हुकूमत को चाहिए कि उनके लिए कोई ना कोई इक़दाम करें, ताकि उनकी कोई जो ज़रूरियात वो चलती रहें। बाकी लोग तो अपनी सेविंग कर लेंगे, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा इनकम है, अपनी वो सेविंग कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा मसला गरीब अवाम के लिए। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, लोगों की राय भी सुनी। मुल्क लॉकडाउन होने से साहिब हैसियत अफराद को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर जो रोज़मर्रा के मामलात गरीब इंसान के हैं, जो रोज़ के रोज़ पैसे लाता है और उसके बच्चे खाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अज़ाब होगा। पाकिस्तानी अवाम की ये राय है कि हुकूमत पाकिस्तान को उनके लिए भी कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहिए। आप भी हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।